हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर विकास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है संडे स्टार्ट विद रियल स्टार्स। जी हाँ, हमारे लाइफ में अक्सर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो अपना काम तो ईमानदारी से करते ही हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से वो जिंदा दिली से पहचाने जाते हैं। ऐसे लोग जब कहीं भी अपना व्याख्यान करते हैं तो एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, एक पॉजिटिविटी फील होती है उनके कैरेक्टर से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डायनेमिक वर्क नेचर होता है, कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर होता है, जिसकी वजह से उनको रियल स्टार्स की उपाधि हम देंगे। और हर संडे को हम कुछ ऐसे ही लोगों से गुफ्तगू करेंगे, विचार प्रकट करेंगे। आज के हमारे सीरीज के पहले गेस्ट हैं डॉक्टर जिगर परिहार, जो कि मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड है जेडएमवी हॉस्पिटल गुजरात में। साथ ही साथ डॉक्टर जिगर अपनी कलम के भी माहिर हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छे पोएट हैं और ऐसे वर्ड्स अपने किताबों में उकेरते हैं जिसकी वजह से एक जिंदा दिली महसूस होती है। अभी तक डॉक्टर जिगर परिहार ने 2 बुक्स लॉन्च की हैं, पोइट्री विद परिहार एंड सोच का समंदर। तो आज हम जानना चाहेंगे डॉक्टर जिगर परिहार के साथ बात करके कि उनका सोच का समंदर क्या कहता है। सो आई वेलकम यू डॉक्टर जिगर। थैंक यू सो मच सर। तो डॉक्टर जिगर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपने लिखना कब स्टार्ट किया। वैसे तो सर मैं बचपन से ही लिखता आ रहा हूँ, पर मेन जो मेरा लिखने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वो 2018 से शुरू हुआ है, जिसमें मैंने काफ़ी सारी कविताएं लिखी है, स्टोरीज लिखी है, और भी काफ़ी सारे स्लोगन्स हो या शॉर्ट स्टोरी हो, वो सब मैंने लिखना शुरू किया था। ओके, वेरी गुड। क्योंकि हम हमारी स्टडीज में देखते हैं कि दो ही चीजें आती हैं, पढ़ाई और लिखाई। तो डॉक्टर जिगर, आपने लिखाई को एक अलग ही बुलंदियों तक लेकर गए हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो फील्ड है आयुर्वेदा की, जिसमें सभी चीजें श्लोकबद्ध हैं, सूत्रबद्ध हैं, कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट शायद आपको फील हुआ होगा। आपको क्या लगता जी है? बिल्कुल सर। ठीक, ओके। तो डॉक्टर जिगर, कौन से टॉपिक्स पे आप लिखते हैं बेसिकली? वैसे तो काफी सारे टॉपिक्स को मैंने कवर अप किया हुआ है। मेनली जो मेरे टॉपिक्स होते हैं वो मोटिवेशनल हो, फिलोसॉफिकल हो, या डीप थॉट्स हो, लव के बारे में थोड़ा बहुत वो मैंने इम्प्रूव किया है। वो भी कुछ इनोवेटिव तरीके से लव को मैंने लोगों के समक्ष रखा हुआ है, उसके थॉट्स हो, विचार्स, जो थोड़ा मैंने आज की जनरेशन को लेकर उसको मैंने डेवलपमेंट किया हुआ है अपने राइटिंग में। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि मैंने भी थोड़ा टाइम निकाल के आपकी बुक्स पढ़ी थी, तो जिस सुंदरता से आपने जो लव है, प्रेम है, उसको जो लिखा है, वो बहुत ही इजीली कनेक्ट करते हैं हमारी रियल लाइफ को और डीप लव को। तो जी बहुत ही सर। अच्छा लिखते हैं डॉक्टर साहब आप। लेकिन जैसे आपने बात की कि आप मोटिवेशन पे लिखते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्स यू, आपको क्या मोटिवेट करता है? मोटिवेट, अगर राइटिंग की स्किल में बात की जाए तो बुक्स ही है जो, चाहे वो बायोग्राफिकल बुक्स हो या मोटिवेशनल बुक्स हो या पंचतंत्र की कहानियां जो मैंने बचपन से ही मैं रीड करता आ रहा हूँ, वो सारी बुक्स और साहित्य का जो नॉलेज है उस सभी को मिक्स करके मैंने अपने विचारों को लोगों के समक्ष रजू किया हुआ है। तो मोटिवेशनल के पॉइंट के थ्रू, मतलब अगर मुझे कोई मोटिवेट करता है तो वो बुक्स ही है जो मुझे यहाँ तक आगे तक मुझे हेल्प कर रही है। वेरी वेल सेड। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड हमारी बुक्स ही होती हैं, और जो बिना किसी लालच के हमको इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। लेकिन कहीं ना जी कहीं सर। हमारी लाइफ में एक मोटिवेशन का एक चेहरा होता भी है, वो चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स में से हो, चाहे हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो। तो ऐसा भी कोई आपका सपोर्टिव हैंड रहा है आपकी लाइफ में? जी बिल्कुल, मेरे माता पिता है और कुछ दोस्त थे जो राइटिंग के स्किल में भी अपना नाम बनाए हुए हैं, और हम्म। मेनली मेरे मदर और फादर है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज विदाउट सपोर्ट यू कांट एक्सेल इन एनी फील्ड।
बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फैमिली में एक ऐसा मेंबर जरूर होना चाहिए जो आपकी आर्ट को समझे, आपके स्किल्स को मोटिवेट करे, और वो स्किल आपको कहीं ना कहीं आपको डिग्रेडेशन की तरफ नहीं लेके जाती, आपके मेन स्ट्रीम को भी और प्रोडक्टिव बनाती है। जी सर। तो प्रोडक्टिविटी की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बात करेंगे हेल्थ की, क्योंकि आज के जी टाइम में बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिव चीज है वो है हेल्थ इज वेल्थ। तो लोगों की हेल्थ के बारे में आपके क्या विचार हैं? हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो एज एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, मैंने अपने आयुर्वेदिक की डिग्री ली हुई है। तो हर्बल यानी कि जो काफी मतलब आयुर्वेद तो काफी सालों पुराना है, जो स्टार्टिंग का मेडिसिनल बेस है, उसके बाद ही मॉडर्न की उत्पत्ति हुई है। बाकी जो आयुर्वेद और पुस्तक यानी कि बुक, जो रीडिंग या साहित्य को दोनों को साथ में लेके चले तो साहित्य जो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करता है। और अगर आयुर्वेद की बात की जाए या कोई भी मेडिसिनल, एलोपैथिक हो या मॉडर्न हो, जिसको अगर फॉलो अप मिले, मेनली अगर मैं आयुर्वेदिक की बात करूँ तो योगा है, हर्बल्स है, यानी कि पर्यावरण के साथ हम जुड़े रहेंगे और साहित्य के साथ जुड़े रहेंगे तो मेंटल इम्प्रूवमेंट, मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। बहुत सही बताया आपने कि जो साहित्य का पठन होता है वो नॉट ओनली हमारी नॉलेज को इंक्रीज करता है बट ऑल्सो वो हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ऐसा ही एक स्टोरी मुझे याद आ रहा है, हमारे एंशियंट टाइम में, जैसे कि एक मुगल शासक था जो बीमार हो गया था। तो उसके दरबार के सभी हकीम वगैरह उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि इंडियन आयुर्वेदिक वैद्य हैं जो बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट जानते हैं अलग अलग तरह के, तो उनको अप्रोच किया जाए। तो ऐसे ही एक वैद्य को बुलाया गया। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि आप मुझे बिना टच किए, विदाउट एनी इंटरनल मेडिसिन, आप मुझे ठीक करके दिखाओ, तो मैं आपको मानूंगा कि हाँ वाकई में आप एक बहुत उच्च पौधे के चिकित्सक हैं। तो उन्होंने वैद्य जी ने शर्त स्वीकार कर ली। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक उनको पुस्तक दी और कहा कि आपको सिर्फ 15 दिन ये पुस्तक पढ़नी है। उन्होंने सोचा ठीक है भाई, पुस्तक पढ़नी है, और उसमें शर्त भी साबित हो रही थी कि ना तो उनको कोई इंटरनल मेडिसिन का डायरेक्टली बता रहे थे कि आपको कोई इंटरनल मेडिसिन दे रहे हैं, या ना उनको टच कर रहे थे, उनको बुक दी वो पढ़ना था उसको। तो 15 दिन बाद फिर से रिपोर्ट ली गई और जो मुगल शासक था वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो भी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने बताया, बताओ क्या राज छिपा है इसमें। तो उन्होंने बताया कि जो पन्ने थे पुस्तक के, उन पे तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी औषध का लेप कर दिया था। तो जैसे वो पन्ने पलटेंगे तो अपने हाथ को और टंग को टच करेंगे तो ग्रेजुअल तरीके से जो औषध है वो शरीर के अंदर चलेगी। प्लस जो रीडिंग का सेशन रहता है वो हमें डी स्ट्रेस करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि हमारा फोकस फिर बीमारी पे नहीं रहता, हमारा फोकस कंटेंट के ऊपर रहता है। तो इस वजह से अगर बिल- आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते या ड्रगलेस तरीके से खुद को ठीक रखना चाहते हैं तो बुक्स आर दी वेरी मच इफेक्टिव डॉक्टर, वेरी मच गुड फ्रेंड। इसीलिए इनको अच्छा दोस्त बोला गया है, क्योंकि ये हर एंगल से हमें मदद करते हैं। दूसरी बात, जैसे हमने लोगों की हेल्थ की बात की, प्रोडक्टिविटी की बात की, तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि जो आर्ट और क्रिएटिविटी है वो इंसान की हेल्थ इंप्रूव करने में क्या सच में हेल्पफुल है, और अगर हेल्पफुल है तो कितनी हद तक हेल्पफुल है, आप क्या सोचते हैं? ये काफी अच्छा सवाल है। और इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो आर्ट जो है वो एक हमारे लाइफस्टाइल का एक पार्ट ही हुआ है। अगर हर किसी इंसान में अपना एक आर्ट छुपा ही होता है, वो कैसे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करता है कब वो जानता है, शायद वो जल्दी जान जाए या लेट जान जाए। तो मतलब उस आर्ट के साथ वो आगे बढ़ सकता है। अभी एक आर्ट की बात की जाए और अपने प्रोफेशनल लेवल की बात की जाए तो अपने प्रोफेशनल लेवल में चाहे वो कितना भी काम कर रहा हो, स्ट्रेस में हो, पर अगर
थोड़ा सा भी टाइम निकाल के अपने आर्ट के फील्ड में थोड़ा सा काम कर ले तो उसमें भी अपना नाम बना सकता है। बस उसको थोड़ा सा टाइम निकालना वो जरूरी है। तो अपने मेंटल और फिजिकल फिटनेस को भी अच्छी तरह से मेंटेन कर सकता है और अपनी हॉबीज को भी आगे इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप लिखते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी कोई सेटबैक रहा होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी इंसान रातों रात महान नहीं बनता, वो महान अपने विचारों से बनते हैं। और उसके महान विचार तभी आते हैं जब उसके लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस उसको गुड एक्सपीरियंसेस की तरफ लेके जाते हैं। बैड एक्सपीरियंसेस से ही वो गुड लेसन्स की तरफ जाते हैं। तो आपके लाइफ में कोई ऐसा किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे जहां से आपको किक स्टार्ट मिला हो कि अभी लाइफ बहुत डाउन जा रही है, और उसके बाद आपने कुछ ऐसा लिखा हो और आपको कुछ मोटिवेशन मिली हो? जी बिल्कुल। लाइफ के तो हर किसी के लाइफ में काफी सैड और हैप्पीनेस काफी सारे पार्ट्स होते हैं। राइटिंग की फील्ड में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर वो लव के बारे में या कुछ बोले या उसके बारे में कुछ लिखे तो कि शायद हाँ उसका भी ये पास्ट में रहा होगा ऐसे। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो लिख भी सकता है चाहे वो उसके हुआ या ना हुआ। वो लोगों को देखकर कुछ सीखा हो या गाना उसने उस लोगों की जिंदगी के बारे में लिखा हो या उसके बारे में स्टोरी लिखा हो वो भी हो सकता है। पहली मैंने अपनी पोएट्री लिखी हुई थी जब मैं हॉस्टल लाइफ में था और मेरी मम्मी की मुझे काफी याद आ रही थी। तो थोड़ा मैं इमोशनल भी हो गया और तभी मैंने गुजराती में दो पन्ने की एक कविता लिखी थी लंबी। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू कोविड के टाइम में लिखना मैंने तभी से स्टार्ट किया हुआ था 2018 में। बहुत ही अच्छा आपने बताया अपना लाइफ का एक किस्सा। तो आपने गुजराती की बात की, तो हमारे व्यूअर्स को हम 4 पंक्ति चाहते हैं कि आप गुजराती में हमें बोलकर सुनाएं। जी बिल्कुल। मैंने गुजराती में काफी कुछ, वैसे तो मैंने गुजराती में कम ही लिखा हुआ है पर कुछ गजलें लिखी हुई है जो मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ मगर यानी कि जो ये चार लाइन है उसमें मैंने काफी कुछ डीप थॉट्स टाइप की लिखी हुई है जो जी, शायद जी। समझ में आ जाएगी कि श्योर। एक पहली है कि એણે કહ્યું આટલી સુંદર ગઝલો કેવી રીતે લખાય છે। એણે કહ્યું આટલી સુંદર ગઝલો કેવી રીતે લખાય છે। મેં કહ્યું મગજને નીચોવીને શબ્દોની એક ધાર વહાવી છે। यानी कि अगर हिंदी में आप कहे तो मैं समझा दूं कि यस, हिंदी में यस। ऐसे कहते हैं कि अ, उसने बोला कि इतनी जो सुंदर गजलें वो तुमने कैसे लिखी हुई है। हुँ, तो राइटर खुद कहता है कि उसने अपने दिमाग को निचोड़ के शब्दों की एक धार बहाई है। शब्दों की एक जो धार बहाई है उसे हुँ, हुँ। मतलब अपने डीप थॉट्स को लोगों तक पहुंचाया है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक गुजराती पंक्ति बताई और उसका मीनिंग भी बताया, उसके लिए हम आपको बहुत-बहुत थैंक यू बोलते हैं। और हमारे व्यूअर्स को भी बोलेंगे कि जिनको ये अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आपने अभी आगे के लिए क्या सोचा है अपने राइटिंग्स में, अपने प्रोफ़ेशन में? हाँ, अगर मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बात करूँ तो आगे मुझे खुद का एक क्लिनिकल सेटअप भी करना है और मेनली मेरा जो प्रोजेक्ट है अपने खुद की हर्बल प्रोडक्ट्स को मैं अपने मार्केट में लाना चाहता हूँ जो प्योर हर्बल प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचे और उसे अपनी डेली रूटीन लाइफस्टाइल में अपनाए उस प्रोडक्ट्स को। और अपनी राइटिंग या अपनी हॉबीज के आगे भी प्रोजेक्ट के यानी कि कुछ दो तीन प्रोजेक्ट तो मैंने ऑलरेडी खत्म किए हुए। बुक्स को पब्लिश किया है, दो पोएट्री बुक्स, सोच का समंदर और पोएट्री विद परिहार। मेरी जो थर्ड बुक है वो भी आने वाली है जो राइटिंग स्किल के बेसिस में पूरी एक सच्ची घटना के आधारित एक लंबी स्टोरी है। हुँ, वो मेनली टॉपिक उसके उसमें बात की है वुमेन्स के बारे में, सेल्फ रिलायंट वुमेन। और हुँ, हुँ, जो मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी मैंने अपनी पूरी कंप्लीट की हुई है कॉलेज के टाइम में। हुँ, जो उस स्टोरी पे मैंने ज्यादातर बताया हुआ है मेंटल हेल्थ और एजुकेशन को जोड़ के मैंने ये शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट भी की है, राइट भी की है और प्रोड्यूस भी की हुई है।
बहुत ही खूब, बहुत ही समाज हित में आपके जो ये कदम है, आपके जो ये लेख है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं हमारा भी जो टीम है, वो एक फीमेल हेल्थ के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म पे वर्क कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने फीमेल से जुड़े हुए जो पंक्तियाँ हैं, वो हमसे साझा करें ताकि हम एक कुछ अच्छा प्रोडक्टिव समाज में पेश कर सकें और लोगों से कनेक्ट हो सकें। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपके एक्सपीरियंसेस सुन के। और जैसा कि हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन जी भी बोलते हैं, द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। और एक आर्टिस्ट उसकी खूबसूरत इमेजिनेशन की वजह से ही बनता है। तो डॉक्टर साहब आपकी इमेजिनेशन, आपके विचार सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे व्यूअर्स को भी मैं चाहूँगा कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच में रियल स्टार है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हम उनको अप्रोच करेंगे और उनको प्लेटफॉर्म देंगे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, ताकि सभी को पता चले कि एक मोटिवेशन का क्या-क्या सोर्स हो सकता है और क्या-क्या उसके रूप हो सकते हैं। डॉक्टर जिगर की जैसे बात की जाए तो इन्होंने 2 बुक्स ऑलरेडी लिख चुके हैं, तीसरी लॉन्च होने वाली है। तो उनके लिंक जो अमेज़न पे है अवेलेबल, हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इनको ज़रूर देखिएगा, मैंने खुद पर्सनली पढ़ी है। बिल्कुल लगता है कि सोल टू सोल कनेक्ट हो रही हैं बातें। तो आगे भी हम डॉक्टर साहब से जुड़े रहेंगे। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और बातचीत करने के लिए थैंक यू। कोई टेक होम मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल, अपने प्रोफेशन के साथ जुड़े होने के साथ साथ अपनी हॉबीज के भी थोड़ा काम करें, अपनी हॉबीज को इम्प्रूवमेंट करें, चाहे वो डांस की फील्ड हो, सिंगिंग की हो, राइटिंग की हो, फिल्म मेकिंग की हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें थोड़ा टाइम निकाले और उसमें भी थोड़ा काम करें। आपके लिए भी बेहतर है और आपको भी खुशी मिलेगी, दोनों को एक साथ आगे बढ़ने के लिए। जी, बिल्कुल। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, शुक्रिया।